गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोफ़िया है और मैं आज आपको एक हेल्थ टॉक बताने वाली हूँ जो कि मैंने बेबी बात पे बनाई है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं आपको बताऊँगी कि बेबी बात कब देते हैं, कैसे देते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, इसके बारे में डिटेल में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लेसन प्लान बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होती है, तो बेबी बाथ इज़ डिफाइंड एज क्लीनिंग द स्किन ऑफ द बेबी फॉर प्रमोटिंग हाइजीन एंड कंफर्ट इन द होम सेटिंग। मीन्स जो बेबी बाथ होता है वो बच्चे की स्किन को साफ़ करना होता है ताकि उसकी हाइजीन बनी रहे और उसको कंफर्ट हो होम सेटिंग में। एज़ लाइक हमें हर दिन अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए नहाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही बच्चों के लिए भी बाथिंग नेसेसरी होती है। लाइक बेबी होते हैं उनको नहलाने का तरीका बड़ों के नहाने के तरीके से काफ़ी अलग होता है, इसलिए ज़रूरी है हमें इसका नॉलेज होना। अगर घर में कोई मदर कोई फर्स्ट टाइम मदर बनी है कोई फीमेल, तो उसको ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करने होते हैं बच्चे को नहलाने से पहले। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पर। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कि बेबी बाथ क्यों नेसेसरी होता है, इसके क्या क्या गोल्स हैं, पर्पस क्या है। तो सबसे पहला है टू रिमूव माइक्रोब्स बॉडी एंड डेड स्किन सेल। मीन्स कि जैसे बच्चे बर्थ के बाद 1-2 दिन तक अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 3 से 4 दिन में बच्चे और मदर को डिस्चार्ज कर लेते हैं। बट समटाइम सिजेरियन सेक्शन में मदर को लगभग 1 वीक या उससे ज़्यादा 9-10 दिनों तक भी हॉस्पिटल में रुकना होता है जब तक उसके सूचर कट नहीं हो जाते हैं। एंड इफ़ बेबी को कोई प्रॉब्लम है बाय बर्थ, कोई जो लाइक जॉन्डिस हो जाते हैं बहुत बच्चों को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है उन बच्चों को जो प्रीमेच्योर हैं, प्री टर्म बेबीज़ हैं, तो उनको हॉस्पिटल में ही NICU में एडमिट करके रखते हैं। तो देन उस टाइम पे भी क्या होता है हॉस्पिटल में माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, जर्म्स तो बहुत रहते हैं, तो बेबी को इन्फेक्शन रहने का पूरा रिस्क रहता है। इसीलिए क्या करते हैं, बाथिंग नेसेसरी है उन माइक्रोब्स, बैक्टीरिया को हटाने के लिए। एंड जो बेबी की बॉडी पे डेड स्किन सेल्स हैं, आप जैसे जानते हैं वनिक्स कैसियोसा होता है, वो धीरे धीरे बेबी की बॉडी से रिमूव होने लग जाता है खुद ही बर्थ के बाद। तो अगर बेबी को हम प्रॉपर तरीके से बाथ देते हैं तो क्या होगा, वो भी अच्छे से उसकी जो डेड स्किन सेल्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। टू कीप द बेबीज़ स्किन क्लीन, बच्चे की स्किन को क्लीन रखने के लिए। टू रिफ़्रेश द बेबी, जैसे हमें नहाने के बाद रिफ़्रेश फील होता है वैसे भी बच्चे को नहलाने के बाद उसे भी रिफ़्रेश फील होगा। टू स्टिमुलेट द सर्कुलेशन, नहाने से हम जानते ही हैं बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है। टू प्रिवेंट एनी स्किन इन्फेक्शन, तो नहाने से क्या होगा, स्किन इन्फेक्शंस भी दूर होंगे, उनसे क्या होगा, प्रिवेंशन होगा। टू क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी फॉर एविडेंस ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटीज़ एंड टू नोट इन्फेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जब बच्चे को नहलाएंगे तो अगर कोई मदर नहला रही है या अगर हॉस्पिटल में भी नर्सेस नहला रही हैं तो उस टाइम पे फिर पता चल जाता है कि कहीं बॉडी के किसी पार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन, इरिटेशन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और ये भी पता चल जाता है कि बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितना हो रहा है, क्योंकि क्लोजली ऑब्जर्व हो जाती है बॉडी। टू इंड्यूस स्लिप, नहाने के बाद जैसे बेबी को नहलाते हैं तो एक टाइप से मसाज की तरह हो जाता है वो, तो बच्चे को उसके बाद अच्छी नींद आती है। टू प्रमोट अ सेंस ऑफ वेलबींग, इससे वेलबींग का भी एक सेंस आता है। लाइक मीन्स अगर आप नहला रहे हो तो फील होता है कि यार बेबी फाइन है। टू प्रमोट हाइजीन एंड कंफर्ट ऑफ द बेबी, हाइजीन और कंफर्ट भी प्रमोट करता है। टू प्रोवाइड एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, अब जैसे आप नहलाते हो बच्चे को तो उसकी थोड़ा एक्टिविटी हो जाती है, मूवमेंट हो जाता है, तो एक तरह से उसे एक्सरसाइज भी प्रोवाइड हो जाती है।
ओके, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बेबी बाथ। तो यहाँ पे मेनली चार टाइप्स होते हैं बेबी बाथ के। सो नंबर 1 इज़ स्पंज बाथ। तो व्हाट इज़ स्पंज बाथ? स्पंज बाथ्स आर गिवन टू इन्फेंट्स विच हु आर एक्चुअली इल बेबीज़। अब स्पंज बाथ उन बेबीज़ को देते हैं जो एक्चुअली इल रहते हैं। इट मीन्स कि देखिए, जब बहुत बार बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है तो वो फोटोथेरेपी पे रहते हैं, बहुतों को वेंटिलेटर पे रखते हैं। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है तो वो ऐसा होता है कि 7-8 दिन तक उनको वहीं रखते हैं मशीन पे। तो उस टाइम पे भी उनकी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ बहुत इजीली वो इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। वैसे भी बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इसलिए प्रॉपरली उनको हाइजीन मेंटेन करना उनकी नेसेसरी होता है। तो ऐसे बच्चों क्या करते हैं, स्पंज आप कोई स्पंज हॉस्पिटल में होते हैं लाइक कॉटन की तरह ही स्पंज, एक ये होते हैं, स्टफ़ होता है। और इसके बदले आप कोई सूती कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो अगर घर में कर रहे हो तो। बट अगर हॉस्पिटल में करते हैं तो स्पंज का यूज़ करते हैं, उसको पानी में डिप करते हैं, गुनगुने पानी में, एंड देन उसको निचोड़ के बेबी की आइज़, हेड, पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं। और हर जैसे हमने थोड़ा सा एक स्पंज लिया, क्लीन कर दिया, तो उसको फिर डिस्कार्ड कर देना है। एंड देन रेस्ट बॉडी पार्ट को क्लीन करने के लिए क्या करना है, दूसरा स्पंज यूज़ करना है। एक ही स्पंज यूज़ करोगे तो क्या होगा, वही मैल एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, हर बारी नया स्पंज यूज़ करना है। नेक्स्ट टाइप इज़ टब बाथ। तो ये बहुत कॉमन टाइप का है और एक स्टैंडर्ड मेथड है। तो ये नॉर्मल बेबीज़ को दिया जाता है घर में। तो अगर जैसे आप बेबी नॉर्मल है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है, तो आप अब घर में बेबी को बाथ दे सकते हो। बट ये कब देते हैं, जब अम्बिलिकल कॉर्ड झड़ जाती है, जो कि 7वें या 10वें दिन में झड़ती है। उसके बाद भी जब अम्बिलिकस पूरी तरह से क्या हो जाता है, हील हो जाता है, वहाँ पे कोई भी ओपन पार्ट नहीं रहता है, तो उसके बाद टब बाथ देते हैं बेबी को घर में। मीन्स कि बेबी को टब में बैठा के सब मर्ज करते हैं, पूरा नहीं डुबाना, आधा बॉडी को डुबाना है। एंड देन क्या करना है, आप उसको वाटर से नहला सकते हो घर में। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का बेबी बाथ है। सो द नेक्स्ट वन इज़ लैब बाथ। लैब बाथ क्या होता है कि मदर बेबी को अपनी गोदी में बैठा के नहला सकती है। जैसे हॉस्पिटल सेटिंग में, जैसे अगर मम्मी को रुकना पड़ गया फॉर सम रीज़न, ठीक है, बट बेबी की कंडीशन ठीक है। लाइक अगर क्या है, मदर सिजेरियन सेक्शन है मदर का, बट बेबी की कंडीशन ठीक है, कोई ज़्यादा कोई उसको डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है, तो मदर क्या कर सकती है, उसको थोड़ा सा ऐसी या नॉर्मल मदर भी, सिजेरियन सेक्शन नहीं भी हुआ है बट हॉस्पिटल सेटिंग में रुकना पड़ रहा है 3-4 दिन के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद। तो उस टाइम पे मदर क्या कर सकती है, बेबी को अपनी गोद में बैठा के, क्योंकि हॉस्पिटल में तो आप पानी जग नहीं ला सकते हो, उतनी फैसिलिटी नहीं हो सकती है। तो मदर बेबी को गोदी में बैठा के फिर एक स्पंज के कपड़े से उसको थोड़ा गीला करके वैसे ही उसको थोड़ा ऊपर से क्लीन कर सकती है, जहाँ जहाँ पे मैल हो अपनी गोदी में बैठा के उसके कपड़े चेंज कर सकती है, तेली मालिश कर सकती है, एंड उसको क्या कर सकती है, ड्रेस पहना सकती है। और इसमें मदर खुद ही अकेले काम कर सकती है कि लाइक एक स्टूल में बैठ गई और फिर ये सब कर दिया, एंड इसमें कोई अदर स्टूल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मदर क्या कर रही है, गोदी में ही बच्चे को नहला रही है। द नेक्स्ट वन इज़ ऑयल बाथ। तो ये प्रीमेच्योर बेबीज़ को देते हैं और सिक बेबीज़ को देते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऑयल को पूरी बॉडी में अप्लाई करते हैं और इसको फिर क्लीन कर देते हैं, वाइप ऑफ कर देते हैं कॉटन बॉल से, ठीक है। और ये बात उनको देते हैं लाइक जैसे मैंने प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं जिस पे आप वाटर अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आप उनको क्या करें, तेल से मालिश, एक तरह से उनकी मालिश भी हो जाती है और बॉडी भी क्लीन हो जाती है। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ बेबी बाथ। अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं बेबी बाथ को देने के लिए। तो फर्स्ट वन इज़ यूज़ वार्म रूम एंड वार्म वाटर। तो आप बच्चे को घर में बाथ दे रहे हो तो आपको एक वार्म कमरा, गर्म कमरा
देखना है और क्या करना है, गर्म पानी का यूज़ करना है, क्योंकि जब बच्चों में हीट रेगुलेशन डेवलपमेंट पूरा नहीं रहता है तो उनको ईज़िली उनको कोल्ड कैच कर लेती है और बीमार हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी बेबी को नहला रहे हो तो आपको एक गर्म रूम में करना है। तो गर्म कैसे कर सकते हो आप, रूम को हीटर से कर सकते हो, या आप उनकी विंडोज़ डोर सारे क्लोज़ कर दो और हीटर यूज़ करो तो कमरा गर्म हो जाएगा। बेबी जैसे हमें नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हम गर्मी को भी सहन कर सकते हैं, कोल्ड भी हम काफ़ी हद तक सहन कर सकते हैं, बट बेबीज़ उतना डेवलपमेंट नहीं रहता उनकी बॉडी का कोई भी सिस्टम, तो इसलिए उनको क्या होता है, बहुत जल्दी ही ठंड लग जाती है। तो इसलिए उनको गर्मियों के सीज़न में बच्चों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल कपड़े बहुत कम कपड़े पहना रहे हो तो उनको बहुत जल्दी कोल्ड लग जाता है। इसलिए गर्मियों के टाइम पे भी बेबी को ठीक ठाक कपड़े पहनाने चाहिए। देन है बाथ क्विकली एंड जेंटली, बच्चे को जल्दी जल्दी नहलाना है, क्योंकि अगर आप टाइम लगाओगे देर तक, 1 घंटा बच्चे को नहलाने में, तो हो सकता है आपने एक बॉडी पार्ट धोया, वो ओपन है, आप दूसरे पे धो रहे हो, तो वैसे में बेबी को ठंड घुस सकती है। एंड जेंटली, कि बेबी की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है तो आपको धीरे धीरे ही क्या करना है, उसको नहलाना है। ड्राई क्विकली एंड जेंटली, ड्राई भी आपको तुरंत करना है बेबी को, और क्या करना है, धीरे धीरे करना है। नेवर लीव द बेबी अनअटेंडेड इन बाथ टब और टेबल, और आप ऐसा ना करें, ध्यान दें कि जब आप बेबी को नहला रहे हैं एक टब में, तो आप ऐसा ना करें किसी चीज़ को लेने के लिए आप क्या जा रहे हो, फिर चले गए दूर और बेबी को वैसे ही छोड़ दिया। वो बच्चा है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, तो आपको क्या करना है, हर टाइम उसके साथ रहना है, पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं। आप पहले ही सारा सामान वहीं पे अरेंज कर दें जहाँ पे आप बच्चे को नहला रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। द इन्फेंट इज़ गिवन बाथ आफ्टर द कॉर्ड फॉल्स एंड अम्बलाइकस इज वेल हील्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब अम्बलाइकल कॉर्ड झड़ जाती है, नाल झड़ जाती है नाभि से, उसके बाद ही बेबी को नहलाते हैं, वो भी अगर ढंग से क्या हो गई है, प्रॉपर हील हो गई है। द आइडियल टाइम फॉर बाथिंग इज़ बिफोर द सेकेंड फीडिंग, टेकिंग केयर दैट द बेबी इज़ नॉट टायर्ड और हंग्री। तो जो आइडियल टाइम होता है बेबी को बाथ करवाने का, वो होता है सेकेंड फीडिंग से पहले। मतलब आपने पहले बेबी को फीड करा दिया, अब आप दूसरी फीड देने वाले हो 2-3 घंटे के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने पहले फीड दी, सुबह को बच्चे को दूध पिलाया, ठीक है, तुरंत 1 घंटे बाद क्या कर रहे हो आप, बच्चे को नहलाने लगे। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे को क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना मैच्योर नहीं होता है, तो ईज़िली वो वॉमिट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, दूध पिलाओ, आप इसको आराम से लेटा दो, फिर जब दूसरी फीड का टाइम होने वाला है, ठीक है, तो उससे कुछ टाइम पहले आप बच्चे को नहला दो। और तब खास कर ध्यान रहे कि बच्चा थका हुआ ना हो, ताकि उसे नींद ना आ रही हो और वो हंग्री ना हो, भूखा ना हो, अदरवाइज़ बच्चा रोएगा, ठीक है, आप ढंग से नहला नहीं पाओगे। Baby should not be bathed within 1 hour. He is fed because moving may cause vomit. वही जो मैंने आपको बताया कि वॉमिट कॉज कर सकता है अगर आप तुरंत खाना खिलाने के बाद बेबी को नहलाते हो। There should be a fixed time for bath which will help the baby to form a habit on an orderly schedules. तो अगर आप बच्चे को एक फ़िक्स टाइम पे नहलाते हो, हर टाइम वीकली बेबी को 2-3 बार नहला सकते हो आप, तो आपको हमेशा एक टाइम फिक्स रखना कि हाँ मैं इस दिन नहला रहे हैं हम बच्चे को, तो वही हर वीक आप उसी टाइम पे नहलाओ। इससे क्या होती है, बेबी में भी एक हैबिट फॉर्म हो जाती है। तो अगर आप बचपन से ही कुछ अच्छी हैबिट्स बच्चों के लिए बनाओगे तो इन फ्यूचर भी उनके लिए बेटर रहेगा। द न्यू बॉर्न्स टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम इज़ अंडर डेवलप। जैसे मैंने बोला कि उनका जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम होता है वो उतना डेवलप नहीं होता है। सो मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू अवॉइड ओवर हीटिंग और चिलनेस। तो आप अगर बेबी को नहला रहे हो तो जिस पानी से नहला रहे हो उसका टेम्परेचर चेक करो, देखो वो ज़्यादा हीट तो नहीं है या ज़्यादा ही ठंडा ना हो। देन द क्लोथिंग शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट एंड वेदर। तो बेबी की जो क्लोथिंग है तो आपको उसके बेस पे सिलेक्ट करना है कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वेदर कैसा है। गर्मियों का टाइम है तो आप थोड़े से मोटे कपड़े ना पहनाओ, बट पहनाओ ज़रूर, बेबी की पूरी बॉडी ढकी रहनी चाहिए। बट आप ये कर सकते हो कि ज़्यादा मोटे कपड़े ना पहनाओ, कि बेबी को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाओगे सफोकेशन भी हो जाता है ना।
फिर वेदर ध्यान दो, कोल्ड टाइम है तो आपको थोड़ा बेबी को ढक के रखना पड़ता है। आप उस टाइम में गर्म कपड़े पहनाओ। गर्मियों के टाइम आप सूती कपड़े पहना सकते हो, ठीक है। तो सोप यूज शुड बी बेबी बेस। तो आप जो बेबी बेस सोप यूज़ कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, बेबी बेस होना चाहिए। मीन्स आजकल बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, जैसे जॉनसन बेबी के पाउडर, शैम्पू, ऑयल, तो वो क्या करते हैं, तो जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो उनमें केमिकल्स नहीं रहते हैं। वो ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो बेबी की बॉडी को, स्किन को सूट कर दे। अगर आप बड़ों का साबुन या बड़ों की कोई भी चीज़ बेबी पे यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसको क्या हो जाए, रैशेज़ हो जाए, उसकी स्किन इरिटेट हो जाए। तो बेबी प्रोडक्ट्स कभी अलग रखने हैं, और अडल्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेबी पे यूज़ नहीं करने हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अडल्ट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, कुछ भी उनमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट हमारी स्किन थिक हो जाती है, सो वी कैन टॉलरेट दैट, बट बेबी कांट। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अवॉइड यूजिंग टाल्कम पाउडर्स बिकॉज इट कंटेन्स जिंक स्टेरेट विच इरिटेट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आपको टैल्कम पाउडर बेबी पे यूज़ नहीं करना है। इसमें कुछ एक जिंक स्टेरेट केमिकल होता है जिससे उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इरिटेट हो जाता है। ओके, नाउ द मेन थिंग इज़ प्रोसीजर क्या होता है बेबी बाथ का। तो आपको क्या करना है, अरेंज ऑल द नेसेसरी स्टफ जस्ट नियर द प्लेस ऑफ बाथिंग। सारा ही जो भी स्टफ आपको नेसेसरी होगा, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे, तो आपको पहले ही वो सब रेडी कर देना है। जैसे सोप, सोप और शैम्पू बेबी बेस्ड होना चाहिए, टॉवल, क्लोथ्स फॉर वेयरिंग आफ्टर बाथ, ऑयल, मग, वाटर, एवरीथिंग। ओके, फिल द टब अबाउट 1/3 पार्ट विद वार्म वाटर। तो आपको क्या करना है, जो टब है उसको आप वार्म वाटर से, जिसका आपने टेम्परेचर चेक कर दिया है, जो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल सूटेबल होगा बेबी के लिए, तो उसको 1/3 पार्ट पे आप भर दो, ठीक है। उसके बाद चेक करो टेम्परेचर को। आप चेक कैसे कर सकते हो, अपनी एल्बो से, कोहनी से, या डोर्सल साइड ऑफ द पाम। डोर्सल साइड मीन्स आपकी उल्टी साइड, आई मीन दिस साइड, ये आपका डोर्सल पार्ट है, इस साइड से आप चेक करोगे तो आपको क्या होगा, पता चल जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। कि हमारा जो नीचे वाला पार्ट होता है हैंड का, वो हमारा हमें आदत रहती है, वो हम ईज़िली सेंसिबल, ज़्यादा हमारा ऊपर वाला पार्ट सेंसिबल होता है। नीचे हमें अगर कोई चीज़ ज़्यादा गर्म भी है तो कोई कैन टॉलरेट, बट ऊपर वाला पार्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, डोर्सल साइड से ही चेक करना है। क्लोज विंडोज़ टू कीप ऑफ ड्रॉट एंड टू प्रोवाइड प्राइवेसी। तो आपको क्या करना है, विंडोज़ डोर को बंद करना है ताकि कोई भी लाइक विंड अंदर ना आ सके, बच्चे को कोल्ड ना हो, ठीक है। और प्राइवेसी भी प्रोवाइड हो जाती है इस तरह से। सी वेदर द बेबी इज़ वेट विद यूरिन और मोशन, इफ़ सो क्लीन द पार्ट। अगर बेबी ने यूरिन पास किया है, स्टूल पास किया है, तो उसके लिए चेक करो एंड उसको एक बार क्लीन कर दो, उसके बाद नहलाओ बेबी को। द रूम शुड बी वार्म, रूम कैन बी कीप वार्म बाय यूजिंग द हीटर। रूम को गर्म करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हीटर से आप कर सकते हो। अनड्रेस द बेबी एंड जेंटली पुट बेबी इन द वाटर। अब बेबी के कपड़े उतारो और अब उसे धीरे धीरे वाटर में क्या करो, वाटर में रखो। प्लेस द हेड ऑफ द बेबी ऑन योर नॉन डोमिनेंट पाम एंड सपोर्ट द बॉडी विद द फोर आर्म। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने बच्चे को टब में बैठा दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेबी के हेड को सपोर्ट करना है अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से। कोई नॉन डोमिनेंट हैंड यूजुअली आप लेफ्ट हैंड होता है, उसकी पाम से आपने उसको क्या कर दिया, हेड को सपोर्ट कर दिया। उसके बाद आप बेबी जो बॉडी है तो फोर आर्म से सपोर्ट करना है। अब सबसे पहले आता है क्लीनिंग द फेस। सो रिंस द हैंड एंड क्लीन द बेबीज फेस। रिंस द हैंड्स मीन आप अपने हाथों को पानी में डुबोइए, गीला कीजिए। अब धीरे से बेबी के फेस को क्लीन कीजिए। बेबी के फेस पे कोई भी सोप यूज़ नहीं करना है, उसको रगड़ना नहीं है,
क्योंकि बेबी की स्किन सॉफ्ट होती है। मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट गेटिंग द ईयर्स एंड माउथ। अब आपको ध्यान देना है कि जब आप ऐसा बेबी के चेहरे को धो रहे हो तो पानी ना तो कान में जाए ना मुंह में जाए। क्लीन द आइज़ फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। तो आपको क्या करना है, आप उसके बाद उसकी आँखों को क्लीन कीजिए। इनर कैंथस मीन्स कि इनर पार्ट से बाहर की तरफ, मतलब आँख आपको अंदर से बाहर की तरफ क्या करना है, बेबी की आँख को क्लीन करना है। तो यूजुअली घर में क्या कर लेते हैं लोग, हाथ से ही कर लेते हैं। आप उससे भी कर सकते हो। एक कॉटन ले ली, उसको थोड़ा डिप किया, निचोड़ दिया, उससे भी आप बेबी की आइज़ को साफ़ कर सकते हो। वो आपको क्या करना है, बस क्लोज्ड आइज़ को क्लीन करना है ऐसे। आप ऐसा ना करो ओपन आइज़ करके फिर क्लीन कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको क्लीन वो बंद करके ही करना है, क्योंकि हमारी जो आई पे क्रस्ट होता है ना, जैसे हम नॉर्मली सो के उठते हैं तो हमें फील होता है कि कुछ हमारी आँखों में कुछ पार्टिकल्स हैं। तो वो क्या होते हैं, वैसे जब हम रात को सोए रहते हैं तो उस टाइम पे ये हमारा एक इन्फेक्शन कंट्रोल का एक नेचुरल मेथड होता है हमारी बॉडी का, कि उस टाइम पे वो लिक्विड सीक्रेट होता है ताकि हमारी आइज़ क्या रहें, किसी भी इन्फेक्शन से दूर रहें, लुब्रिकेट रहें। अगर हमारी आइज़ ड्राई होंगी तो इरिटेशन होता है, रेडनेस हो जाती है। इसलिए एक ये नॉर्मल हमारा नेचुरल बॉडी का क्या होता है, नेचुरल इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम होता है क्रस्ट का। तो आप उस क्रस्ट को क्लीन करना, मॉर्निंग के टाइम पे क्लीन करना तो ज़रूरी है हाइजीन के लिए, है ना। तो आप ऐसे उसको क्लीन कर सकते हो। ड्राई द फेस जेंटली। उसके बाद आपको क्या करना है, फेस को ड्राई कर देना है। फेस धोने के बाद अब आते हैं हेयर एंड स्काल्प पे। तो पहले तो आपको बेबी का जो हेड है उसको प्रॉपरली आप सपोर्ट से पकड़िए, ठीक है। बेबी को अच्छे से पकड़िए लेफ्ट हैंड से। अप्लाई वाटर ऑन द हेड। अब आपको क्या करना है, बेबी का अपने हेड सपोर्ट कर दिया। अब आपको दूसरे हाथ से बेबी के हेड को क्या करना है, वाटर से वेट कर देना है। आपके बाल भी गीले हो जाएंगे बेबी के। एंड उसके बाद आप सोप या शैम्पू यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बेबी प्रोडक्ट वाला। एंड आपको जेंटली क्या करना है, क्लीन करनी है स्काल्प को। उसके बाद जैसे आपने साबुन लगा दिया, आप थोड़ा सा पानी बेबी के आपको ये ध्यान देना, जब आप बेबी के सिर में वाटर डालोगे तो वो पानी पीछे की तरफ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आगे की तरफ चेहरे और उधर आ रहा है। तो बेबी के हेड को थोड़ा सा पीछे की तरफ करके आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट से बेबी के हेड को धो सकते हो। उसके बाद क्या करना है, बेबी के हेड को ड्राई कर देना है, ठीक है। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने फेस धो दिया, या आप ऐसा कर सकते हो पहले आप बॉडी को धो, ठीक है, फेस और हेड को लास्ट में धो। क्योंकि अगर जैसे आप हेड पहले धो लेते हो और अगर आप टॉवल यूज़ नहीं कर रहे हो तो बेबी को ठंड घुस जाएगी। तो आपको ध्यान देना, अगर आप बेबी के हेड को पहले धो रहे हो तो टॉवल से ढक दो उसको ढंग से, ठीक है। अगर आप ऐसा इसको अवॉइड करना चाहते हो ऐसा, तो आप क्या कर दो, लास्ट में दो हेड को, ठीक है। पहले आप क्या कर दो, बॉडी को धो लो नीचे। काफ़ी लोग करते भी हैं ऐसा। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी को वॉश करना है। अब आपको क्या करना है, अब आप ये कर सकते हो कि जो टब का वाटर है वो गंदा हो गया है, क्योंकि हेड और फेस को धोया, तो आप चेंज कर सकते हो उसके वाटर को और न्यू वाटर उसमें डाल सकते हो। अब क्या करो, नया वाटर आपने उसमें भर दिया। अब बेबी के बॉडी में पानी डालो, ठीक है, गले से नीचे पूरा गीला कर दो। नेक, चेस्ट, हैंड्स, एब्डोमेन, लेग्स को और पेरिनियम एरिया। पेरिनियम मीन्स अब प्राइवेट एरिया है जो, अब वहाँ सोप अप्लाई करो, ठीक है। अब ऐसे ये कर सकते हो, जो हमारा सोप है उसको आप बेबी के पेरिनियम एरिया पे ना यूज़ करो तो ठीक है। वैसे आप हैंड से भी क्लीन कर सकते हो, क्योंकि सेंसिटिव एरिया होता है, तो बेबी का सोप से वहाँ इरिटेशन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है इस चीज़ का। अब क्या करो, जब आप बेबी को नहला रहे हो ना, अब आप जानते हो बेबीज़ की स्किन में हमसे ज़्यादा स्किन फोर्स होते हैं। लाइक कहाँ पे, हैंड्स पे स्किन फोर्स होते हैं, क्रीसेस बोलते हैं जिसको। नेक में बहुत फोर्स होते हैं, घुटनों में भी पीछे की तरफ होते हैं, फीट पे होते हैं, ठीक है। तो पेरिनियम एरियाज़ में होते हैं, प्राइवेट पार्ट में होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, वहाँ मैल जमा रहता है, तो वहाँ आपको अच्छे से क्लीन करना है, जेंटली करना है,
जोर से करोगे तो वहाँ इरिटेशन हो सकती है। स्टार्ट क्लीनिंग द बेबी फ्रॉम नेक देन चेस्ट। तो आपको क्या करना है, नेक से स्टार्ट करो, फिर चेस्ट, फिर पेट की तरफ, फिर पीछे कमर की तरफ, फिर प्राइवेट पार्ट्स में, फिर हाथ पैर, और फिर लास्ट में बटक्स को आप क्लीन करो। फॉर क्लीनिंग बैक एंड बटक्स ट्रांसफर द बेबी टू द अदर हैंड इन सच अ वे that neck and chest are supported over the palms by holding the baby securely। तो जब आप बेबी के बटक्स को क्लीन कर रहे हो या बैक एरिया को क्लीन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आप बेबी को दूसरे हाथ में ऐसे रख दो उल्टा करके, बट वेरी ध्यान से, वेरी सिक्योरली आपको ये करना है। थोड़ा आप ऐसा भी, अगर डिसबैलेंस हो गया तो बेबी नीचे भी गिर सकता है। या बेबी को क्या कर दो, उस टाइम आप अपने कंधे पे रख के भी कर सकते हो ना, तो आपको ऐसा बहुत ही ध्यान से ही करना है। डिप द बेबी इन वाटर, जब आपने पूरी बॉडी पे सूप लगा दिया, क्लीन कर दिया, तो आपको क्या करना है, बेबी को आप थोड़ा डिप कर दो पानी में। और ध्यान देना है कि जो बेबी का हेड है वो जो टब में जितना वाटर है उसके लेवल से ऊपर हो, हेड कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए कि पानी मुंह के अंदर जा सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। रिंस द बॉडी केयरफुली। आप जैसे आपने बेबी को डिप किया, अब धीरे उसको साफ़ करो, जहाँ जहाँ पे भी सोप है वहाँ पे ढंग से साफ़ कर दो। और ध्यान दो कि जो भी स्किन फोर्ट्स हैं, क्रीसेस हैं, वहाँ पे साबुन बचे ना, क्योंकि बाद में वहाँ पे क्या हो सकता है, मैल जम जाएगा, इन्फेक्शन भी हो सकता है। When the bath is finished, take the baby from the tub, spread the towel over a flat surface, place the baby on it and dry। जब बेबी को आपने नहला दिया, पूरा फिनिश हो गया, अब तुरंत आप जल्दी से बेबी को टब से निकालो। एक टावल में, जैसे मैंने बोला था पहले ही, आपको वहाँ पे रखना है। बेबी को टावल पे लपेट दो, या आप बेबी को ऐसे कर सकते हो, टावल की मतलब आपके साथ में फैमिली मेम्बर्स और भी होंगे, ये टावल बिछा दिया और उसके ऊपर एक फ्लैट सरफेस पे बिछा दिया, उसके ऊपर बेबी को रख दिया। जल्दी से बेबी को क्या करना है, ड्राई कर देना है। ओके, अब आप बेबी की नोज़ और ईयर्स को भी क्लीन करोगे तो कैसे करना है आपको, देखिए बेबी को जैसे आप पूरे एक टावल में क्या कर दो, लपेट के रख दो, कवर करके रख दो, और बेबी को अपनी गोदी में बैठाओ। नोज़ को क्लीन करने के लिए आप एक कॉटन स्टिक होती है ना, तो कॉटन स्टिक को क्या करना है, आप उस पर थोड़ा ऑयल लगा के, मतलब ऑयल से थोड़ा लुब्रिकेट हो जाएगा, ठीक है, ड्राई नहीं रहेगा तो इरिटेट नहीं करेगा, मॉइस्ट हो जाएगा। अब उसको फिर क्या करो ना, अंदर एक नॉस्ट्रिल में डालो, फिर उसको क्या करो, टर्न करो धीरे से, तो नॉस्ट्रिल के अंदर जो भी मैल होगा तो वो भी सारा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान देना है, जब आप दूसरे नॉस्ट्रिल पे ऐसा कर रहे हो तो क्या करना है, उस टाइम भी दूसरे स्टिक यूज़ करनी है, सेम स्टिक यूज़ नहीं करनी है। अब आप क्या करो, फिर दोबारा जैसे आपने पहले तो आपने ऐसे बड़ा बड़ा क्लीन कर दिया, अब ढंग से क्लीन करने के लिए आप एक कॉटन की स्वैप को, छोटी सी कॉटन बॉल को, उससे भी कर सकते हो, या आप घर में कोई सॉफ्ट कपड़ा है उससे फिर से आप क्या कर सकते हो, उसको ढंग से फिर लास्ट में साफ़ कर सकते हो, ठीक है। और जो भी सॉइल्ड जो चीज़ें हो गई उनको आप क्या करो, डिस्कार्ड कर दो। फिर क्या करना है, ईयर्स को भी आप सेम तरीके से कर सकते हो, कॉटन सैप से या कॉटन बॉल से आपको क्या करना है, ईयर को भी क्लीन करना है। ध्यान दो कि आप जो भी स्टिक अगर यूज़ करो तो ज़्यादा अंदर ना जाए, कॉटन स्वैप भी बहुत अंदर ना जाए, एंड ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी उसका पार्ट हो कॉटन का वो अंदर न रह जाए, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है बेबी बात की। अब कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपको बेबी को नहीं नहलाना चाहिए, तो ऐसा है जैसे हाइपोथर्मिया, मीन्स अगर बेबी की बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है, आप नहलाओगे तो उसको और कम हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बेबी को अगर कन्वल्जन्स आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो क्या करना है, नहीं देना है बेबी बात, क्योंकि बहुत रिस्क रहता है। अगर कोई बेबी है जिसको बाय बर्थ कन्वर्जन्स आ रहे हैं, किसी वजह से भी आ रहे हैं, कभी कभी बच्चों का बहुत तेज़ बुखार हो जाता है तो कन्वर्जन आते हैं, तो ऐसे में अगर आप नहलाते हो बेबी को, जैसे कहते हैं कि बुखार में नहलाना चाहिए, बट नहीं, बेबीज़ को नहीं नहलाना चाहिए कभी भी। बेबीज़ को अगर आप नहलाओगे, अगर उनको कन्वर्जन्स आ रहे हैं, झटके लग रहे हैं बॉडी में, तो क्या होगा, आप जैसे आप नहला रहे हो और वो अचानक से झटका लग गया और गलती से आपके हाथ से छूट गया बेबी, पानी में डिप हो गया, तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि उसको प्रॉब्लम हो। फिर है
ब्रोंकोनिमोनिया, अगर बेबी को निमोनिया है, हो रखा है, तो तब भी आपको अवॉइड करना है बेबी बाथ, क्योंकि निमोनिया की कंडीशन में क्या होता है, पहले ही लंग्स में पानी भरा है एंड अगर आप नहलाते हो उसको और कोल्ड हो जाएगा, तो चांसेस बढ़ जाते हैं निमोनिया के। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है कोई, तो उसमें भी अवॉइड करना है। फ्रेश बर्न्स, अगर बेबी इसको क्या हो, कभी की गलती से कहीं पे जल गया कोई पार्ट बॉडी का और आप तब नहलाते हो, तो उस टाइम पे आपको अवॉइड करना है। क्रिटिकल इलनेस, कोई सीवियर इलनेस है बेबी को, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उसको मीन्स ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उसके लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन बहुत हैं जिस टाइम आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। प्रीमेच्योर इन्फेंट, अगर आपके बच्चा क्या है, प्रीमेच्योर है, प्रीटर्म है, ठीक है, तो फिर आप ऐसे बात उसको नहीं देते हो, उसको फिर स्पंज बात दे सकते हो, दूसरे टाइप का बात दे सकते हो। फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो डॉक्टर आपको बता देगा कि कैसा बात बेबी के लिए ठीक रहेगा। आफ्टर केयर ऑफ बेबी आफ्टर बाथ, तो नहलाने के बाद बेबी की क्या केयर करनी चाहिए, तो बच्चे को क्या करो, सॉफ्ट टॉवल में रैप कर दो, उसको पैट देम ड्राई, आप उसको क्या करो, थपथपाओ, ठीक है, वो दे ड्राई हो जाएगा। ड्राई योर बेबी स्किन क्रीसेस, आपको उसके हाथ की क्रीसेस, आर्म पिट्स, जेनाइटल पार्ट्स, अंडर चिन, चिन के अंदर, अंडर द नेक, नेक के अंदर, बिहाइंड द ईयर्स, ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ हम ध्यान नहीं देते, तो आपको क्या करना है, वहाँ भी ढंग से आपको क्या करना है, ड्राई कर देना है बेबी को। देन इफ़ योर बेबीज स्किन इज़ ड्राई, अप्लाई ए नॉन परफ्यूम्ड क्रीम और ऑइंटमेंट टू देयर स्किन, तो आप बेबी जब ढंग से क्लियर ड्राई हो गया, उसके बाद आप क्या करो, आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक ऑयल मसाज दे सकते हो, ठीक है, या बेबी लोशन होते हैं या बेबी पाउडर, बेबी ऑयल, आप उसको दे सकते हो, बट उसमें कोई परफ्यूम ना हो, फ्रेगनेंस ना हो, एंड वो जस्ट उसमें केमिकल्स ना हो, तो ही आप देना, अदरवाइज़ नहीं दो। एंड अगर आप बेबी ढंग से ड्राई नहीं है और आप ये सब चीज़ें अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, वहाँ पे उस प्लेस में वेट रहने का, वो वेट रह जाएगा और वहाँ रैशेस होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद बेबी को ड्रेस पहना दो और उनको नैपी अगर आप पहना रहे हो तो आप पहना सकते हो, हगीज़, सो ताकि बेबी वेट ना रहे जब भी वो यूरिन पास करे। आफ्टर दिस बेबी विल फील सो रिलैक्स, अब आप नहला दिया बेबी को अच्छे से, उसका मसाज हो गया, तो बेबी को क्या होता है, काफ़ी रिलैक्स, कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा फील होता है। और वैसे भी आप जैसे सेकेंड फीड से पहले नहला रहे हो, तो बेबी की अब भूख भी लगी होगी, तो आप क्या करो, बेबी को दूध पिला दो, ठीक है, उसके बाद बेबी को बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, उसके बाद बेबी को सिला सकते हो। अब मेनली जो बेबी को हम वीक में 2 से 3 बार नहला सकते हो, उससे ज़्यादा बेबी को नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन ड्राई हो जाती है। सो गाइस, ये था मेरा आज का टॉपिक, होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, जो न्यूली मदर्स हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड आई वांट टू गिव अ एडवाइस, अगर आप न्यूली मदर हैं तो आप जस्ट तुरंत आप ये सब, ज़रूरी नहीं है कि आप बेबी को नहलाना स्टार्ट कर दो, आपके घर में कोई बड़े होंगे, एल्डर्स होंगे, उनको ये सब चीज़ें पता रहती हैं, तो आपको क्या करना है, पहले उनसे एडवाइस लेनी है, पहले उनको देख के सीखना है, देन आप ये कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।